इत्तला तो दे दी और सज्जनों, सुबह सुबह मैं उठा और दिल और दिमाग को गले लगा कर बैठा और आंखों पर पट्टी। साला सुबह हो गई, मुझे पता ही नहीं चला कब। फिर मैं अपनी अंगड़ाई लेते हुए बड़ी मुश्किल से दिल को करते हुए मैं शानदार गाने के साथ मेरी शुरुआत की। फिर मेरे हाथ में आया मेरा दिल, जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर सुबह सुबह की शुरुआत की। और सुबह उठते ही मेरे घर में गाने की बजने चालू हो जाते हैं, तो फिर मैं एंजॉय करते हुए सुबह की शुरुआत करता हूँ। देखता हूँ दोस्तों आज का दिन पूरा कैसे निकलता है, और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा दिन आज कैसा निकलेगा। मजेदार सुबह होने के बाद मैं जैसे ही घर के अंदर जाता हूँ तो मुझे लगता है ये क्या हो गया, मैं मुझे वापस बाहर आना पड़ेगा क्योंकि मैं गलत कमरे में घुस गया। फिर मैं निकला, फिर मैंने देखा आज तो सुबह मैं 9 बजे उठा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए तैयार होना चाहिए। और जैसे ही मैं उठा ऊपर सुबह का मौसम देखने के लिए मुंह में ब्रश डाले हुए बाहर आता हूँ मैं। और क्या मौसम है कि मुझे शाहरुख खान वाली स्टाइल मारने का मजा जाता है। फिर मैं अपने मुंह में गप गप करते हुए ब्रश करते हुए फटाफट फटाफट हवा का आनंद लेते हुए शानदार तरीके से सुबह की शुरुआत करते हुए लगता है आज सारे दांत मेरे से आज ही साफ कर लूंगा मैं। तो लपक के ब्रश करना पड़ा मुझे। फिर मैं जाता हूँ अपने पेड़ पौधों को देखता हूँ जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जैसे ब्लू फूल जो दिखाई दे रहा है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैं वही सब दूर देखते परखते हुए मौसम का आनंद लेते हुए सुबह 9 बजे कड़कड़ाते धूप में ब्रश करते हुए जैसा कि फिर मैं हो जाता हूँ रेडी और चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऑफिस। चलो फिर हम जाते हैं मार्केट, पहुंचते हैं हम। आज हमको आपको दिखाएंगे पचोर मार्केट, जो कि बहुत ही शानदार है। पचोर मार्केट। और अम्मा बच गई, अम्मा बच गई मेरे से। मैं जैसे ही गाड़ी खड़ी करता हूँ मैं सबसे पहले मार्केट डिपो बस स्टैंड डिपो पर एंट्री करता हूँ, तो मुझे दिखाई देते हैं मोहित जी एचडीबी वाले। उनसे मैं हाथ मिलाता हूँ और सुबह की गुड मॉर्निंग बोलते हुए शानदार तरीके से वहाँ बैठता हूँ, उनसे गपशप करता हूँ। फिर आ जाता हूँ मैं मीरा मोबाइल जीतू के पास। जैसा कि आपको दिख रहा है जीतू एंट्री कर रहा है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ये है मीरा ट्रेडर्स, ये मीरा जी मोबाइल का वारिस है। फिर मैं अपने से आगे दुकान में जाता हूँ, अभी मोबाइल गैलरी पे। यहाँ पर मनीष भैया से बोलता हूँ, मनीष भैया क्या कर रहे हो, शुभ प्रभात, राधे राधे। तो मनीष भैया भी मुझे राधे राधे बोलते हैं। फिर मैं आता हूँ रिया मोबाइल पर। यहाँ पे आपको देख रहा हूँ सारे गुंडों की दुकान यही है, रिया मोबाइल। यहाँ पर ये सब गुंडे बड़ी सब तपस्या में गप गप, राहुल भैया गप गप का इशारा करते हुए मेरा दिमाग यहीं से खराब हो जाता है। साला सुबह सुबह गप गप देख लिया। अभी मैं जाता हूँ, ये है भाई बजाज का कर्मठ योद्धा जो अभी रिजाइन डाल चुका, और ये जस्ट चिल शुभम साक्या। फिर आ जाते हैं अपन संदीप जी कुशवाहा के पास। ये संदीप कुशवाहा है, बाकी जायसवाल लिखते हैं। ये पैसे पैसे इनके पास, तो पैसे देखकर मेरा दिल खुश हो जाता है। फिर मैं अपने आप से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे पैसे देखते ही मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर मैं पीछे चले जाता हूँ वापस। ये है हमारे राजपाल यादव एचडीबी के, जो कि कॉमेडी नहीं करते हैं भाई, किस्त उगाते हैं कस्टमरों से। फिर हम जैसे ही आते हैं, ये आ गया हमारा एक और योद्धा। फिर आ जाते हैं हम अमन मोबाइल गैलरी। यहाँ पर भाई बहुत ही दुख और कष्ट के कारण समस्या का समाधान देखते हुए बड़ी एनर्जी के साथ हाथ मिलाते हैं हम दोनों। फिर मेरे को यही दुकान है जिस पर मैं सुबह से शाम बिताता हूँ, अधिकतर टाइम इसी दुकान पर बिताता हूँ। रोहित भाई से मिलकर फिर मेरा मन खुश हो जाता है। फिर मैं आता हूँ बापू पान वाले के पास। यहाँ लेता हूँ मैं एक छोटा सा लौंग, जिससे कि मेरा दिल की शुरुआत हो जाती है छोटा लौंग से, जिसे खाकर मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं खाकर पूरा मार्केट को आपको दिखाता हूँ। ये पूरा मार्केट भरा हुआ है सामानों से, ना कि कस्टमरों से। कस्टमर तो ढूंढने को नहीं मिलते हैं, इधर बड़ी समस्या है। फाइनेंस करना तो दूर की बात है। मोहित भाई टेंशन में बैठे रहते हैं 24 घंटे, कहाँ की लोग ने कौन कर जाए कब कर जाए पता ही नहीं चलेगा। फिर हम जाते हैं वापस रिया मोबाइल की जो छोड़कर मीरा मोबाइल पर, जहाँ पर जीतू का हिसाब देखा तो अभी हुआ नहीं। फिर मेरे दोस्तों मेरे साथ हो जाता है ये क्या, दो लोग आ जाते हैं और शानदार तरीके से। दोनों बच्चे बहुत ही क्यूट लगे मुझे, मुझे इनके साथ बात करने में बड़ा मजा आता है। ये देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। दांत तो इसके दिख रहा है खलनायक वाले, और ये है बिल्कुल बुर्ज खलीफा। ये दिख रहा है रेड शर्ट में, ये तो बहुत शानदार लड़का है, मतलब इसको देखते ही बनता है। ये मेरा भाई है, इसको रियलमी का मोबाइल था, इसको कवर ग्लास चेंज कराना था, लेकिन भाई ने मुंह पे ताव देते हुए कवर ग्लास को खुश कर दिया। उन्होंने बोला नहीं आज तो मैं खलनायक बनूंगा।
फिर मैं जीतू के पास आता हूँ, जीतू से थोड़ी मगजमारी हो जाती है मेरी उससे, क्योंकि वो हमेशा गुर्दा में रहता है, मतलब उसका मुर्दा है जो गुर्दे में रहता है, दिमाग उसका मुर्दा है। फिर मैं बैठ जाता हूँ एक मेरे दोस्त तिवारी जी के साथ, थक कर फिर मैं आराम से, आपको दिखाई दे रहा है, बैठ कर पूरा सीन देखता हूँ मार्केट का, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिर मैं चलता हूँ, मुझे फोन आता है गांधी मोबाइल गैलरी से। तो चलो आज दोस्तों बचौर का सीन दिखाता हूँ, मैं आपको बचौर की गलियों का नजारा दिखाता हूँ और आपको ले चलता हूँ, सीधे ले आकर छोड़ूंगा गांधी मोबाइल गैलरी पर, जो कि प्रेस कॉलोनी में स्थित है। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से जो रास्ता जा रहा है, बाबूजी बच जाएंगे मुझसे, बाबूजी को छोड़, मैं इधर से इधर घूमते हुए गली में शॉर्टकट से शानदार तरीके से कट मारते हुए गली में गाड़ी को घुमाता हूँ। फिर धीरे 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 मैं गाड़ी को लेकर जाता हूँ और ये पता नहीं चलता मुझे कौन सी गली में आना है, लेकिन मैं अपने मोबाइल में घुमा रहता हूँ तो गलत गलत पकड़ लेता हूँ। और यहाँ से भी एक बहुत ही अच्छा रास्ता है जो सीधा गांधी मोबाइल गैलरी पर जाता है। यहाँ पे आप सेकंड गली से राइट हैंड पर मुड़ता हूँ और बहुत ही शानदार नजारा देखने को मिलता है मुझे पचोर की गलियों का, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा होगा। गाय माता का साड़ी खरीद रही है, साड़ी की दुकान थी दोस्तों वो। अभी मैं धीरे 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 चला जाता हूँ, बड़ा मजा आता है गाड़ी पर गाने गाते हुए, स्मार्ट करते हुए, आज मुझे ले चलूं के घर मेरा थोड़ा करीब है। ओ वाह, ये लड़की बहुत ही स्वीट थी, मुझे देख कर ही हंस दी। फिर मैं राइट ले लेता हूँ, फिर मुझे दिखाई देती है एक स्कूटी, उसी के पीछे में जाकर अपनी गाड़ी श्री गांधी मोबाइल गैलरी के सामने पहुंच जाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपको कैसा लगा ये श्री गांधी मोबाइल गैलरी, देखकर कमेंट कर कर बताना। फिर मैं गाड़ी को अपनी खड़ी करता हूँ, फिर जाता हूँ अंकित भैया के पास, जिन्होंने मुझे फोन लगाया था कि कस्टमर आए हैं, आपको फाइनेंस करना है। ये भैया दिख रहे हैं आपको, ये है कस्टमर। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ चेयर लगाकर, मुझे थोड़ी शांति लेना है क्योंकि मैं अभी ट्रेवल करके आया हूँ 550 किलोमीटर बस स्टैंड से श्री गांधी मोबाइल गैलरी। फिर अपन बैठ जाते हैं, इनकी बातें सुनते समझ नहीं आता आपको कैसा लगा है। जैसे कि अंकित भैया कोई पता नहीं क्या बोल रहा है, किसी कस्टमर को समझ नहीं आ रहा है मुझे, मेरे को लगा कि यार अब यहाँ से ही मुझे थोड़ा देर बाद चलना चाहिए, तो मेरा मन नहीं लगा। दोस्तों श्री गांधी मोबाइल गैलरी पर कस्टमर था मस्त और गाड़ी मेरी खड़ी थी बाहर जबरदस्त। फिर मैंने अपनी स्कूटी को डबल दबाया और सीधे पहुंच जाता हूँ मैं बस स्टैंड डिपो अमन मोबाइल गैलरी पर। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि दोपहर के बज गए हैं दो और मार्केट पूरा पड़ा है सुन। तो अपन एक काम करते हैं, मार्केट में मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके बाद मैं सीधे अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट पर जाकर खाना नहीं खाता हूँ, सीधे रिया मोबाइल के बाजू में अमन मोबाइल गैलरी पर कूलर के सामने बैठ जाता हूँ। फिर बैठ कर मैं अपना दिमाग को थोड़ा कंट्रोल में लेता हूँ कि यार भाई करूँ क्या करूँ क्या, तो मुझे बोर फीलिंग होती है, साला दिमाग का दही हुआ पड़ा है। फिर मेरा दिमाग को गुस्सा आता है और फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या, इसकी माँ का, इसकी ये रोहित भाई सो रहा है या नीचे दिमाग खराब करता है मेरा, मेरे को भी नींद दिला रहा है, तो मैं भी सीधे लेट जाता हूँ और बड़ी अंगड़ाई लेते हुए मुझे बहुत ही शानदार नींद आती है। फिर मैं आधे घंटे का ब्रेक लेकर सो जाता हूँ, फिर सीधा उठकर बालाजी मोबाइल वाले के पास जाता हूँ, गोविंद, जो कि बुर्ज खलीफा का पापा है। ये मुंह ऐसा बना रही है साला, मेरा मूड खराब कर दिया। मेरे को लगा क्या संदीप भाई से पूछना चाहिए, संदीप भाई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो संदीप भाई बोलता है इससे बड़ा चापलूस और चूतिया आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा दिमाग इन दोनों के बीच में लपड़ झगड़ में खराब हो जाता है। फिर मैं जाता हूँ रिया मोबाइल गैलरी पर, यहाँ पर आपको राहुल भैया दिख रहे होंगे, बड़े खूबसूरत तरीके से कस्टमर को हैंडल करते हुए। बाबूजी मुझ पर ताव तो ऐसे दे रहे हैं जैसे सलमान खान के बाद इन्हीं की पिक्चर रिलीज होने वाली है। फिर ये भाई दोनों ऐसे लड़ते हैं मेरे सामने, मैं देखता हूँ इनको क्या हुआ है, तीनों के बीच में गद्दारी जैसी लड़ाई हो रही है, बिल्कुल जानी दुश्मन बने जा रहे हैं एक दूसरे को। ये भाई ने इसकी गले पे कर दी रखी और ये उसको दबोच दिया। फिर भाई को भी बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये भाई है, दुकानदारी में ऐसी लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं लगता, आप बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करो। ये है शुभम, ये शुभम पांड्या है इसका नाम, शुभम पांड्या, ये गुजरात टाइटन का टीम मेंबर है। इसको समझ नहीं आता और ये हो जाती है शाम। शाम को बहुत खूबसूरत नजारा होता है दोस्तों यहाँ पर बस स्टैंड डिपो पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ही खूबसूरत नजारा। शाम के टाइम सभी टहलने आते हैं, मोबाइल कोई भी नहीं खरीदता है। फिर मैं बैठ जाता हूँ अपनी गाड़ी पर, यहाँ की बहुत ही खूबसूरत नजारा है, मीरा मोबाइल से लेकर दारू का ठेका और ठेके से लेकर मीरा मोबाइल और रिया मोबाइल। फिर मेरे को आप देख रहे होंगे शाम को मेरे को बिल्कुल ही मूड ऑफ, फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कुछ मन ही मन में बड़बड़ाता हूँ।
सोचता हूँ साला ब्लॉगिंग करूँ या फिर बैठा रहूँ, फिर मेरा मन नहीं लगता, फिर मैं हो जाती है रात को 8। अपना हो जाता है टाइम घर पहुंचने का, फिर अपन धीरे से घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद अपन गाड़ी खड़ी कर देते हैं, गाड़ी खड़ी करने के बाद अपना दूध निकालते हैं। दूध निकाल कर हम सीधे लेके जाते हैं उसको ऊपर छत पर, जो कि अंधेरा हुआ है। अंधेरे के बाद आ जाता है उजाला, उजाले के बाद आ जाता है हमारा मंदिर, मंदिर के बाद आ जाता है अपना किचन, किचन में जाकर मैं रखता हूँ अपना दूध। दूध रखने के लिए मैं देखता हूँ, वाह फ्रिज, फ्रिज के अंदर अपना दूध रखा। सीधे से फ्रिज खोला, मैंने सोचा कुछ खाने का होगा, कुछ भी नहीं मिला मुझे खाने को। फिर मैं आ जाता हूँ सीधे अपने रूम की ओर बढ़ता हूँ। सुबह का थका हुआ हूँ, दिन भर घूम घूम कर थक गया हूँ। माता जी बैठी हुई हैं, टीवी चल रही है, सामने मंदिर है। फिर मैं मेरे एसी वाले रूम का गेट खोलता हूँ और मस्त एसी की हवा में, ठंडी ठंडी हवा में थोड़ा रिलैक्स करने के लिए सोचता हूँ। लेकिन ये क्या देखता हूँ, मेरे काउंटर पर कुछ दूध रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपको कैसा ब्लॉग लगा मेरा?